राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार, बहुर न जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार, गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, दिया नादि जुगादिया नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भोजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द चढ़ाया सूरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कटे बनता है विचारी, सत्य पुरुष चौथे पद वासा, संतन का वहाँ सदा विलासा, सो घर दर्शाया गुरुपुरे, 3 बजे जहाँ अजरज दूरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा, इस पर अगम लोक रित न्यारा, संत सूरत कोई करत विहारा, तहाँ से डर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सूरत हुई अति मगनामी, पुरुष अनामी जाए समानी, करो बंदगी राधा स्वामी आगे, दिन पर ताप जीव बहु जागे, करो बंदगी पिता प्यारे आगे,
सुरत रत घोर सुनावत भारी, गुरु चरण कमल में रहिए आधारी। सुरत रत घोर सुनावत भारी, गुरु चरण कमल में रहिए आधारी। मैं चरण गुरु पर जाऊं बलिहारी, जग भोग लगे सब खारी। मैं चरण गुरु पर जाऊं बलिहारी, जग भोग लगे सब खारी। मैं मारूं जगत कुल तारी, जो भूलो भूत अनाड़ी। मैं मारूं जगत कुल तारी, जो भूलो भूत अनाड़ी। गुरु मंत्र सुनो अब आरी, नहीं डर गन बीच दुखारी। गुरु मंत्र सुनो अब आरी, नहीं डर गन बीच दुखारी। गुरु महिमा गम सुनारी, नहीं ज्योत निरंजन गारी। गुरु महिमा गम सुनारी, नहीं ज्योत निरंजन गारी। गति ब्रह्मा विष्णु कहारी, या देवी देव पुकारी। गति ब्रह्मा विष्णु कहारी, या देवी देव पुकारी। सब बहे 84 धारी, गुरु बिन कोई उतर न पारी। सब बहे 84 धारी, गुरु बिन कोई उतर न पारी। या के सब पकड़ो गुरु चरनारी, जो बहते बोझल धारी। या के सब पकड़ो गुरु चरनारी, जो बहते बोझल धारी। गुरु आदि पुरुष जग आए, सब हंस जीव चेताए। गुरु आदि पुरुष जग आए, सब हंस जीव चेताए। कौओं से दूर रहाए, निज प्रेमी खेच बुलाए। कौओं से दूर रहाए, निज प्रेमी खेच बुलाए। सब काल कर्म मुरझाए, माया भी सिर धुन रही पछताए। सब काल कर्म मुरझाए, माया भी सिर धुन रही पछताए। गुरु अगम देश अब दीन्हा, मैं कहाँ लगे बरनो महिमा। गुरु अगम देश अब दीन्हा, मैं कहाँ लगे बरनो महिमा। मुझे लगे गुरु अति प्यारे, जो चंद्र चकोर निहारे। मुझे लगे गुरु अति प्यारे, जो चंद्र चकोर निहारे। गुरु रूप दीप उजियारे, मैं पतंग समान नियारे। गुरु रूप दीप उजियारे, मैं पतंग समान नियारे। चुंबक लख लोह खिंचारे,
धारे। अब चढ़ूं गगन घट पार, वहाँ से सतपुर बगधारे। लख अलख अगम उजियारे, राधा स्वामी धाम समारे। लख अलख अगम उजियारे, राधा स्वामी धाम समारे। यह आरत करो सदारे, राधा स्वामी फेर बुलारे। यह आरत करो सदारे, राधा स्वामी फेर बुलारे। सुरत रत घोर सुनावत भारी, गुरु चरण कमल में रहिए आधारी। सुरत रत घोर सुनावत भारी, गुरु चरण कमल में रहिए आधारी। गुरु संग जागन का फल भारी, पिता संग जागन का फल भारी। सेवा मिले दर्श पुण्य पावे, वचन सुनत गुलजारी। सेवा मिले दर्श पुण्य पावे, वचन सुनत गुलजारी। रोम रोम हर गत चित मंडर, रोम रोम हर गत चित मंडर। अंदर खिलत कियारे, अंदर खिलत कियारे। गुरु संग जागन का फल भारी, पिता संग जागन का फल भारी। शोभा अधिक सुगंधित वन बन, भंवर चक्र फूलवारी। शोभा अधिक सुगंधित वन बन, भंवर चक्र फूलवारी। इंद्री द्वार कंवल दल न्यारे, इंद्री द्वार कंवल दल न्यारे। सूरज अग्रज तारे, सूरज अग्रज तारे। गुरु संग जागन का फल भारी, पिता संग जागन का फल भारी। नैन बैन सत गुरु सुन निर्गत, कंवल खिलत उजियारी। नैन बैन सत गुरु सुन निर्गत, कंवल खिलत उजियारी। मार्ग छेक जगत माया मन, मार्ग छेक जगत माया मन। निरत होत सुखियारे, निरत होत सुखियारे। गुरु संग जागन का फल भारी, पिता संग जागन का फल भारी। सागर तोले बूंद गति सिंधा, अधर चढ़त पियो प्यारी। सागर तोले बूंद गति सिंधा, अधर चढ़त पियो प्यारी। कोमल धाम कंवल रव भूमि, कोमल धाम कंवल रव भूमि। भावन भार निकारे, भावन भार निकारे। गुरु संग जागन का फल भारी,
जागन का फल भारी। श्यामा सरस नील गिर सारी, धारी धरन उठारी। श्यामा सरस नील गिर सारी, धारी धरन उठारी। गुरुपद नाम अगम गम प्यारे, गुरुपद नाम अगम गम प्यारे। को कह सकते पुकारे, को कह सकते पुकारे। गुरु संग जागन का फल भारी, पिता संग जागन का फल भारी। सूरज चढ़ी अधर पद डंडा, अंडा फोड़ निहारी। सूरज चढ़ी अधर पद डंडा, अंडा फोड़ निहारी। मैं तो अजान मर्म नहीं जाना, मैं तो अजान मर्म नहीं जाना। मैं तो अजान मर्म नहीं जाना। राधा स्वामी की मैं दयारी, राधा स्वामी की मैं दयारी। गुरु संग जागन का फल भारी, पिता संग जागन का फल भारी। सूरत गति निर्मल बुंद स्वरूप, सूरत गति निर्मल बुंद स्वरूप। सिंध तज आई भोगे गोप, सिंध तज आई भोगे गोप। सूरत गति निर्मल बुंद स्वरूप, सूरत गति निर्मल बुंद स्वरूप। सिंध तज आई भोगे गोप, सिंध तज आई भोगे गोप। जाल घर कच्ची नेत निवास, जाल घर कच्ची नेत निवास। जगत में आए किया तनवास, जगत में आए किया तनवास। भरम रही इंद्र ने संग नौवार, भरम रही इंद्र ने संग नौवार। दुख सुख भोगत मन के लार, दुख सुख भोगत मन के लार। देख जग जीवन हालत जार, देख जग जीवन हालत जार। दया कर राधा स्वामी परम उदार, दया कर राधा स्वामी परम उदार। जगत में आए धर अवतार, जगत में आए धर अवतार। हंस जीवन को लिया उबार, हंस जीवन को लिया उबार। भक्ति गुरु हृदय समझाई, भक्ति गुरु हृदय समझाई। काल मत भेद भेद गाई, काल मत भेद भेद गाई। सूरत और सत्य किया उपदेश, सूरत और सत्य किया उपदेश। सुनाई महिमा सतन देश, सुनाई महिमा सतन देश। बचन उन जिन हित से माना, बचन उन
उन्हें जिन हित से माना, दिया उन्हें प्रेम भक्ति दाना, दिया उन्हें प्रेम भक्ति दाना। काल के फंदे दिए खुलाए, काल के फंदे दिए खुलाए, जाल माया का दिया कटाए, जाल माया का दिया कटाए। पुरुष का दामन दिया पकड़ाए, पुरुष का दामन दिया पकड़ाए, शब्द से पौड़ी शब्द चढ़ाए, शब्द से पौड़ी शब्द चढ़ाए। सूरत मन अस अधर चढ़ाए, सूरत मन अस अधर चढ़ाए। मेहर कर दिया निज घर पहुँचाए, मेहर कर दिया निज घर पहुँचाए। प्रेम की मुझको दे कर दात, प्रेम की मुझको दे कर दात, कराई भक्ति दिन और रात, कराई भक्ति दिन और रात। सिखाई नई नई भक्ति रीत, सिखाई नई नई भक्ति रीत, धरी मेरे हृदय दृढ़ परतीत, धरी मेरे हृदय दृढ़ परतीत। धूम गुरु भक्ति हुई भारी, धूम गुरु भक्ति हुई भारी, जगत के जीव को तिन लिए तारी, जगत के जीव को तिन लिए तारी। बढ़ावत दिन दिन अचरज भाग, बढ़ावत दिन दिन अचरज भाग, बसाया ही में वीर अनुराग, बसाया ही में वीर अनुराग। सूरत मन चढ़त अधर की गैल, सूरत मन चढ़त अधर की गैल, मगन होए करते घट में सैल, मगन होए करते घट में सैल। फोड़ नभे चिकुटी को धाव, फोड़ नभे चिकुटी को धाव, निरख गुरु मूरत हर खाव, निरख गुरु मूरत हर खाव। मान सरे ये स्नान समार, मान सरे ये स्नान समार, भंवर चढ़ खोली खिड़की पार, भंवर चढ़ खोली खिड़की पार। चौक लगे दर्श पुरुष गागीन, चौक लगे दर्श पुरुष गागीन, सुनी वहाँ मधुर मधुर धुन बीन, सुनी वहाँ मधुर मधुर धुन बीन। अलख और अगम दया धारी, अलख और अगम दया धारी, अनामी धाम लखा सारी, अनामी धाम लखा सारी। यहीं से उतरी सूरत धार, यहीं से उतरी सूरत धार, उलट फिर आई चरण समार, उलट फिर आई चरण समार। अनेक विधि जग जीवन का काज, अनेक विधि जग जीवन का काज, संवारा जे कर भक्ति साज, संवारा जे कर भक्ति साज। किया यह रसम आप ही काम,
किया यह स्वामी आप ही काम में हर से दिया चरणन विश्राम में हर से दिया चरणन विश्राम किया यह स्वामी आप ही काम किया यह स्वामी आप ही काम में हर से दिया चरणन विश्राम में हर से दिया चरणन विश्राम गाँव कसे स्वामी गति भारी गाँव कसे स्वामी गति भारी गाँव कसे स्वामी गति भारी कहते रही रचना थक सारी कहते रही रचना थक सारी करूं उन्हें आरती हृदय धर चेत करूं उन्हें आरती हृदय धर चेत चरण में राधा स्वामी खेलो नित चरण में राधा स्वामी खेलो नित चरण में राधा स्वामी खेलो नित सूरत गति निर्मल बूंद स्वरूप सूरत गति निर्मल बूंद स्वरूप सिंध तज आई भोगे कूप सिंध तज आई भोगे कूप सूरत रंगीली सतगुरु प्यारी सूरत रंगीली सतगुरु प्यारी लाई आरती धार लाई आरती धार सूरत रंगीली सतगुरु प्यारी भूषण वस्त्र अनेक लाए कर भूषण वस्त्र अनेक लाए कर कीन्हा गुरु सिंगार कीन्हा गुरु सिंगार अचरज रूपी शोभा बारे अचरज रूपी शोभा सत्संगी सब जुड़ मिल आए सत्संगी सब जुड़ मिल आए देखे विमल बहार देखे विमल बहार हरखे हरख सब नाचे गावे हरखे हरख सब नाचे गावे बाढ़ी उमंग अपार बाढ़ी उमंग अपार राधा स्वामी दया दृष्टि अब की में राधा स्वामी दया दृष्टि अब की में मगने हुए नर नार मगने हुए नर नार सीते प्रसाद की बरखा की में सीते प्रसाद की बरखा की में पावत सब मेल झाड़ पावत सब मेल झाड़ अनहद बाजे गाजन लागे अनहद बाजे गाजन लागे बरसत अमृत धार बरसत अमृत धार बीजत मन सीजत सोत प्यारे बीजत मन से जत सोत प्यारे गाव
दर्शन पुरुष निहार, सतपुर दर्शन पुरुष निहार। अलखे अगम की सुन सुन बतिया, अलखे अगम की सुन सुन बतिया, होए गई अब सबसे न्यार, होए गई अब सबसे न्यार। राधा स्वामी रूप निरख ही नैना, राधा स्वामी रूप निरख ही नैना, राधा स्वामी रूप निरख ही नैना। मगन हुई अब सूरत नार, मगन हुई अब सूरत नार। हैरत 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 धामा, हैरत 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 धामा। अचरज अचरज शोभा धार, अचरज अचरज शोभा धार। होए निश्चिंत चरण गह बैठे, होए निश्चिंत चरण गह बैठे, होए निश्चिंत चरण गह बैठे। राधा स्वामी की नीम हरे अपार, राधा स्वामी की नीम हरे अपार। प्यारे राधा स्वामी की नीम हरे अपार। सूरत रंगीली सबके गोरु प्यारी, लाई आरती धार, लाई आरती धार। सूरत रंगीली सबके गोरु प्यारी। सार बचन राधा स्वामी बात एक, भाग दूसरा, वचन 221। कलयुग में सिवाय नाम और सद्गुरु भक्ति के दूसरे कर्म करने का हुक्म नहीं है, और जो कोई बरखिलाफ इसके करेगा यानी पिछले युगों के कर्म में पचेगा, वह अहंकारी हो जावेगा और बजाय निर्मल होने के मैला होगा। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं और संत भी यही फरमाते हैं। वेद के नाम की हद 3 लोक तक है और संतों का नाम 4थे लोक में पहुंचाता है। वचन 222। जीव को 3 रोग प्रगट और 3 गुप्त लगे हैं। प्रगट औगणों का उपाय करता है, पर गुप्त औगणों की इसको खबर भी नहीं है। उनकी खबर संत सद्गुरु देते हैं। अगर उनका संग भाग से मिल जावे तो उनकी खबर होवे और उनके दूर करने का इरादा भी पैदा होवे। प्रथम रोग जन्म मरण का है और दूसरा झगड़ा और कजिया मन के साथ है, जो कि 3 लोक का नाथ है। और तीसरा रोग मूर्खता का है कि ये अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और किसकी अंश हूँ और वह कहाँ है। जाहिर है कि कोई बीमारी या झगड़ा किताबों को पढ़कर दूर नहीं हो सकता, जब तक कि हकीम और हाकिम वक्त के रूबरू जाकर हाल अपना ना कहे और उनसे दवा और फैसला न करावे। फिर सद्गुरु वक्त के हकीम और हाकिम हैं, उनसे यह रोग दूर हो सकता है। और इसी तरह से मूर्खता का रोग
पिछलों की टेक बांधने से नहीं जा सकता, वक्त के सदगुरु की शरण लेने से जावेगा। यानी वह आंख देंगे तब इसको अपनी और अपने मालिक की खबर पड़ेगी, सिवाय सदगुरु वक्त के सत्संग के और कोई इलाज नहीं है। वचन 223। शब्द सूक्ष्म है और जीव का स्वरूप स्थूल हो गया है, फिर जीव शब्द में एकदम कैसे लगे? स्थूलता के दूर करने का उपाय सतगुरु भक्ति है, और जब तक सतगुरु भक्ति दुरुस्ती से ना बनेगी तब तक शब्द में लगने का अधिकारी ना होगा। वचन 224। सदगुरु की पहचान मुश्किल है, जिसने सदगुरु को पहचाना वह निर्भय हो गया, क्योंकि जिस किसी की दुनिया के हाकिम से पहचान हो जाती है वह किसी को ख्याल में नहीं लाता, और सदगुरु जो कुल के मालिक हैं उनकी पहचान जिसको आ गई उसको फिर किसका डर रहा? सो ये बात किसी बिरले जीव को हासिल होगी, और जीवों का तो ये हाल है कि दुनिया के हाकिम के डर से सदगुरु को छोड़ देते हैं, तो फिर सदगुरु की पहचान कहां से होवे? असल में जीव की ताकत नहीं है कि सदगुरु को पहचान सके। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं, और सदगुरु अपने को प्रकट नहीं करते, बल्कि संसार में जीवों की तरह से बरतते हैं। इस वजह से जिस पर उनकी दया है वही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 225। सदगुरु के वचन और लीला तो सबको प्यारे लगते हैं, पर सदगुरु किसी बिरले को प्यारे लगते हैं। जिनकी प्रीत वचन और लीला के आश्रय है उनका भरोसा नहीं है, पक्की प्रीत उनकी है जिनको सदगुरु से प्रीत है। पर वचन और लीला की प्रीत वालों में से सदगुरु के प्रीत वाले निकल आते हैं, यह भी सदगुरु से प्रीत लगाने की सीढ़ी है। बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 82। आगरा 16 जुलाई सन 1939। दुनियादारों का परमार्थ दुनिया को खुश करने के लिए है, और संतों का परमार्थ मालिक को खुश करने के लिए है। इसलिए सच्चे परमार्थ में लगने पर कुटुंब परिवार, जात बिरादरी वाले और यार दोस्त चौंकते और घबराते हैं। दुनियादारों का चिढ़ना सत्य परमार्थ में लगने की पहचान है। परमार्थी को इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, सबके साथ दया भाव से बरते, लेकिन प्रेम केवल मालिक से होना चाहिए। दुनियादारों का परमार्थ दुनिया को खुश करने के लिए है, संतों का परमार्थ जो कि सत्य परमार्थ है, सच्चे मालिक और उसके सच्चे भक्तों और परमार्थियों को खुश करने के लिए है। सच्चे परमार्थ और सच्चे भक्तों से दुनिया रूठेगी। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, न किसी की हक तलफी करते हैं, न इस किस्म की कोई कार्रवाई किसी को छेड़ने या दुख देने की करते हैं। मगर दुनियादारों की बनावट, मिजाज और खवास ही ऐसा है कि उनको सच्चे परमार्थ और परमार्थियों से कुदरती चिढ़ है। कोई वास्ता और मतलब न हो, मगर रास्ते चलता आदमी परमार्थी से चिढ़ता है। ज्यों ही सच्चा होकर परमार्थ में लगा,
कि फिर ऐसा हो नहीं सकता कि कुटुंब परिवार वाले, जात बिरादरी वाले, यार दोस्त और दुनियादार न चौंकें और न घबराएं। उनके तन और मन अकुलाने लगते हैं कि वह कार्रवाई करता है। ये पहचान है कि आया कोई शख्स सच्चा होकर और दृढ़ता के साथ सच्चे परमात्मा में लगा है या नहीं। अगर दुनियादार न चिढ़ें और न चौंकें, रोकें और घबरावें, तो जान लेना चाहिए कि परमार्थ नहीं बन रहा है। जहां कहीं सच्चे परमार्थ की कार्रवाई हो रही होगी, यानी सच्चे सत्संग से, और जो सच्चे परमार्थी उसमें शरीक हुए हैं, उनसे दुनिया हमेशा रूठी रहेगी। अगर किसी संगत या परमार्थ की दुनिया में बड़ी प्रशंसा और महिमा है और दुनियादार वहां बड़े शौक से बहुत तादाद में आते जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो सच्चा सत्संग और परमार्थ नहीं है। और जो लोग वहां जाते हैं या उसमें शरीक होकर वहां की कार्रवाई कर रहे हैं या उसके साथ उनको हमदर्दी है और उसमें मदद देते हैं, वो सब दुनियादार हैं। सूरत जो कि तन और मन से अलग और न्यारा जौहर है, उसकी शिरकत से जो कार्रवाई की जाए वो सच्चा परमार्थ है। उसमें तन और मन पर चोट और दबाव पड़ते हैं। दुनियादार जो कि तन और मन के बहुत नीचे घाट पर बैठे हैं और जिनमें सुट्ट अंग अभी नहीं बरामद हुआ है, वो उस चोट और दबाव को जो सच्चे सत्संग में तन और मन पर पड़ते हैं नहीं झेल सकते। वहां से उनको हटाव रहता है। वो सच्चे परमार्थ और परमार्थियों का साथ नहीं दे सकते। उनके दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, बल्कि और मुखालिफत होती है। वो मनमती हैं, मनमत के साथी हैं, शुद्ध के मत में साथ नहीं दे सकते। जो सच्चा परमार्थी है वो दुनिया की तनिक भी परवाह नहीं करता। नेकनामी, बदनामी, इल्लत जिल्लत जो चाहे सो हो, सबको बर्दाश्त करता है। और जब यह कर सकेगा तो सत्संग और परमार्थ में मन और सूरत के सिमटाव में जो तन और मन पर चोट पड़ती है, उसको भी झेल सकेगा। अगर दुनिया को अजीज और प्यारी बनाए हुए है और दुनिया से डरता है, तो परमार्थ नहीं कमा सकता। जब दुनिया की तान व तंज को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मन और सूरत के सिमटाव में तन और मन पर जो चोट पड़ती है, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दुनिया और परमार्थ दोनों साथ साथ नहीं बन सकते। बहुत लोग कहते हैं कि हमको अंतर में दर्शन नहीं होते। अंतर में दर्शन कोई खेल नहीं है। यूं तो राधा स्वामी जाल ने यहां पधार कर देह में दर्शन दिए, मगर जिसको अंतर का दर्शन कहा है वो ये है कि ऊंचे घाट पर, यानी तीसरे तिल या उससे ऊपर के घाट पर, वहां के चैतन्य आकाश में आकार दर्शे। वो तो जब ही होगा जबकि मन और सूरत सिमटेंगे और चढ़ेंगे, और ये तब ही मुमकिन है जबकि दुनिया से न्यारा और अलग हो, यानी दुनिया को छोड़े, दुनिया के मोह और बंधन ढीले करे, दुनिया की कदर चित्त से निकले, दुनिया न सुहावे, दुनिया दुखदाई मालूम हो और मालिक से मिलने की बिरह जागे। जिस कदर दुनिया से अंतर से अलग होता जाएगा, उसी कदर घट में चाल चलेगी। दुनिया को छोड़ना और अंतर में शब्द को पकड़ना, दोनों साथ साथ चलेंगे। मन और सूरत के सिमटाव में तन और मन पर क्या गुजरती है, इसको हर एक शख्स नहीं जानता है। तीसरे तिल की जंतरी में से जब सुत रूपी बारीक तार निकलेगा, तब तन टूटेगा और मन अकुलाएगा।
उस तकलीफ को बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल काम है। जिसको सच्चे परमात्मा की सच्ची चाह होगी, सिर्फ वही उसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर चाह सच्ची और गहरी होगी तो अंतर में सिमटाव में जो तकलीफ होती है उसको, और बाहर में दुनिया और दुनियादारों की जानिब से जो तकलीफ पहुंचती है, उस सब को बर्दाश्त करने की ताकत मालिक देगा और बर्दाश्त करावेगा। सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह होनी चाहिए। ये रफ्ता रफ्ता दुनिया को छुड़ा देगी। सच्चे भक्तों और परमार्थियों के मन और सूरत सिमटते हैं तो कमोवेश उसी किस्म का अंतर में खिंचाव का असर उनके संबंध रखने वालों और उस घाट पर जितने जीव हैं उन सब पर दर्जे बदर्जे पहुंचता है। मगर चूंकि वह बहुत कम होता है इसलिए जाहिर नहीं होता। संत ऊंचे से ऊंचे घाट से उतरकर मन के घाट पर आकर बैठते हैं और दरमियान के सब घाट उनके खुले होते हैं। इसलिए सब घाटों पर यानी कुल रचना पर उनके खिंचाव का असर पड़ता है। यही जगत के उद्धार करने की रीत है। जो कि हंस जीव हैं उनको तो वह मुक्ता कर ले जाते हैं और काक जीवों पर इस तौर पर असर पहुंचाकर उनमें बीजा डालते हैं कि जिससे आइंदा वह भी हंस श्रेणी में आवे। जैसे मालिक का कुल रचना पर दया भाव है, उसी तरह उसके सच्चे भक्त और परमार्थी भी सबके साथ दया भाव बरतते हैं। वह उनके चित्त की कोमलता का स्वाभाविक अंग है। अपने पर दुख तकलीफ आवे उसकी वो ज्यादा परवाह नहीं करते, बर्दाश्त करते हैं और बवजह अंतर में रुख रहने के उनको दुख तकलीफ कम व्यापते हैं। मगर दूसरों के दुख तकलीफ का उनके दिल पर असर होता है और उसको देखकर उनके दिल में दया आती है। बवजह अपनी बनावट व खवास और मिजाज के ख्वामखा अगर दुनियादारों को तकलीफ और दुख हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, वरना परमार्थियों की जानिब से कभी कोई ऐसा काम न होगा जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। इस घाट पर आकर कुटुंब परिवार यार दोस्त वगैरह के साथ जो फराइज पैदा हो गए हैं उनको परमार्थी जरूर अदा करेगा और करना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए जिससे उनको कोई शिकायत हो। बाकी दुनियादार और परमार्थी कभी रल मिल नहीं सकते। परमार्थियों के लिए दुनियादारों के दिल में ताजीम तो होगी, मगर दूर ही दूर रहेंगे और डरेंगे और बवजह अपनी आदत के परमार्थियों के साथ उपाधि करते रहेंगे। कहने का मुद्दा यह है कि दुनिया परमार्थियों के साथ कैसा ही सलूक करे, वो हमेशा सबके साथ दया भाव बरतेंगे और जो परमार्थ के साथी हैं उनके साथ प्रीत भाव बरतेंगे और मालिक के साथ प्रेम भाव होगा। दया तो सब पर, मगर प्रेम केवल मालिक से होगा। ये परमार्थियों की रहनी है। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता, कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार, बार बार बढ़ जाऊं तन मन वारू चरण पर,
कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरन धनी, नित्य करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ कहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर चक्ष, तुम डरे दिल में तो। दया करो मेरे भाइयों, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ जाते नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जो